आज हम चर्चा करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर, यानी कि एक ऐसा एसेट जिसने बैंक को इनकम जनरेट करना बंद कर दिया हो। अगर बैंक को इनकम नहीं होगी और बैंक की जो एसेट है उस पर बैंक को किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक को फाइनेंशियल लॉस होगा। आइए हम जानते हैं कि ये एनपीए होने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एनपीए को न होने से रोकने के लिए क्या उपाय बताए गए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कहा गया कि जब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड होने का मतलब यह है कि आपके जो लोन है उसकी रेगुलर किस्त आ रही है, ठीक है। उस पर उन्होंने कहा कि SMA 0, SMA 1 और SMA 2 ये तीन चीजें उन्होंने बताई। SMA 0 का मतलब यदि किसी लोन की 30 दिन तक किस्त नहीं आई तो वो SMA 0 कैटेगरी में। अगर 31 दिन से 60 दिन तक किस्त नहीं आई यानी कि पूरा SMA 1 और 61 दिन से 90 दिन तक भी किस्त नहीं आई तो SMA 2। इस प्रकार से आप पूरा देखेंगे 90 दिन हो गया। और आप जानते हैं कि जब 90 दिन किसी भी लोन की हमारे पास EMI नहीं आती है या कैश क्रेडिट लोन के मामले में ब्याज नहीं आता है तो ऐसा लोन एनपीए की श्रेणी में 91वें दिन वर्गीकृत हो जाता है। कोई भी लोन 91 दिन से लेकर के 3 साल की अवधि तक के लिए सब स्टैंडर्ड रहता है। उसके बाद जब वो 3 साल से ज्यादा होने लगता है तो 3 साल से 4 साल के बीच में डाउटफुल 1, 4 साल से 6 साल की अवधि के बीच में डाउटफुल 2 और 6 साल से जब ज्यादा हो जाता है लोन को तो वो डाउटफुल 3 की कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद आखिरी में यदि हमारे इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर को ये लगता है कि अब आपका ये पैसा नहीं आएगा और वो बैंक को कहते हैं कि आप इसको लॉस एसेट में घोषित करिए तो आपको लॉस एसेट में इसको बुक करना पड़ता है। अर्थात जब आपका कोई भी लोन एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाता है तो उसी समय से आपको उस लोन के बारे में प्राविधान अपने बैलेंस शीट में करना होता है। लॉस एसेट को मीट आउट करने के लिए बैलेंस शीट के उस प्रावधान को समायोजित करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, लोन एनपीए किस किस मामले में होंगे। टर्म लोन के केस में यदि 3 किस्तें नहीं आ रही हैं यानी 90 दिन तक किस्त नहीं आई तो एनपीए हो जाएगा। कैश क्रेडिट अगर लोन है 90 दिन तक ब्याज नहीं आया या खाता 90 दिन तक ओवरड्रॉन रहा तो। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी ऋणी का एक खाता एनपीए में वर्गीकृत हो गया और दूसरा खाता स्टैंडर्ड है यानी कि उसमें किस्त आ रही है तो एज पर आरबीआई के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो खाता भी एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ऋणी का एक खाता एनपीए है तो उसका दूसरा खाता भले ही वो स्टैंडर्ड हो वो भी एनपीए में वर्गीकृत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइजेशन